हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेटर पॉइंट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ एनजीओ। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो इस सब्जेक्ट का जो फर्स्ट पेपर है उसका लास्ट यूनिट है। ठीक है, रोल ऑफ एनजीओस क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए रोल ऑफ एनजीओ। ठीक है, इसमें लिखिए विकलांगता के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन व समुदाय की भूमिका। विकलांगता के क्षेत्र में सरकारी व गैर सरकारी संगठन एवं समुदाय की भूमिका भारत में बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ आंशिक और गरीबी बहुत अधिक है। क्योंकि यहाँ अशिक्षित या गरीबी अशिक्षित या गरीबी बहुत अधिक है। यहाँ विकलांगजनों की शैक्षिक, आर्थिक, व्यावसायिक, सामाजिक विकास हेतु अनेक संगठन कार्यरत हैं। सरकार द्वारा हमें व्यक्ति द्वारा मदद पहुंचाना संभव नहीं होता है। मतलब जो इसमें कहा गया है, जो कि भारत में जो कि गरीबी है, अशिक्षित लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा है। और हर एक व्यक्ति तक मदद करना, हेल्प करना असंभव होता है। ये गैर सरकारी संगठन सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करके अथवा व्यक्तिगत संसाधनों के माध्यम से विकलांग की रोकथाम, उपचार व पुनर्वास हेतु कार्यरत हैं। मतलब जो गैर सरकारी संगठन हैं वो यहाँ पे वो भी कार्यरत हैं और उनके लिए कुछ संसाधन हैं। ठीक है, पुनर्वास हेतु सरकारी व घरेलू प्रयासों के अलावा समुदाय आधारित पुनर्वास का महत्व है। मतलब यहाँ पर जो है, जो घरेलू प्रयास या समुदाय के लोगों या ग्रुप के लोगों का एक महत्व, बहुत ही महत्व है। ठीक है, तो ये हो गया रोल ऑफ एनजीओ। ठीक है, एनजीओ वही है जो कि सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा बच्चे तक सहायता कैसे प्रदान की जाए। ठीक है, अब आते हैं सीबीआर, समुदाय आधारित पुनर्वास। सीबीआर का मतलब है समुदाय आधारित पुनर्वास। इस प्रकार के पुनर्वास के इक्के दुक्के उदाहरण 1970 के अथवा उसके पूर्व के दशक में भारत में भी उपलब्ध थे, परंतु 1980 के दशक में भी उपलब्ध थे। इसका साधारण अर्थ संस्थागत पुनर्वास के बजाय विकलांग व्यक्ति को उनके अपने परिवेश में व्यक्ति आवश्यकताओं के अनुसार समुदाय की सहायता से व्यवहारिक बहुआयामी पुनर्वास से है। मतलब ये है जो 1970 से पहले, 1917 से पहले इसमें कुछ लक्षण थे, लेकिन जो 1980 के दशक में भी जो इसकी खोज की गई तो उसमें भी कई सारे जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो निकले। इसके अंतर्गत दिव्यांगजनों एवं उनके परिवारजनों तथा समुदाय में मानव एवं अन्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। इसमें प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है तथा प्रति व्यक्ति पुनर्वास व्यय और न्यूनतम रखते हुए इस प्रकार से विकलांगों को पुनर्वास योजनाओं में सम्मिलित किया जाता है। यहाँ समुदाय का अर्थ समान हित वाले व्यक्तियों का ऐसा समूह जो नियमित रूप से एक दूसरे से मिलते जुलते हों अथवा कोई भौगोलिक, सामाजिक या शासकीय या प्रशासनिक इकाई हो। मतलब जो जहाँ पर जो है, जो भी परियोजना है, जो भी योजना है, वो एक दूसरे से मिलती जुलती होनी चाहिए। हाँ, और उसका अधिकतम उपयोग करते रहना चाहिए। ठीक है, व्यवहारिक रूप से समुदाय का अर्थ सामान्य रूप से गांव, बस्ती, ब्लॉक, जनजातीय, कबीला आदि से है। मतलब जो व्यवहारिक रूप है, गांव, जैसे गांव हुए हमारे, या छोटे टाउन हुए यानी कस्बे, देखा होगा नॉर्मली जो बाजार टाइप के होते हैं जिससे आप सामान लेके आते हैं।
ठीक है, ब्लॉक हुए, बस्ती हुई, देखा हुआ आपने गरीब लोगों की बस्ती होती है, झोंपड़ी से झोंपड़ी डाल के रहते हैं इत्यादि। ठीक है, सीबीआर के अंतर्गत समुदाय द्वारा अपने संसाधनों का प्रयोग कर विकलांग व्यक्तियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब सीबीआर के जो संसाधन होते हैं उन्हें जो है आवश्यक, जो कि बच्चे को जो भी आवश्यक चीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती है, जो दिलाई जाती है। किसी भी समुदाय की भूमिका सीबीआर व्यक्ति कार्यक्रम की सफलता का एक मापदंड है। उसमें संबंध समुदाय, स्वयं विकलांग व्यक्ति, उनके परिवारजन तथा संपूर्ण समुदाय की सक्रिय सहभागिता एवं उसके मूर्त व अमूर्त संसाधनों की अधिकतम प्रयोग है। मतलब उसके मानदंड हुए मूर्त से अमूर्त की ओर उसका संसाधनों का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब था भारत के एनजीओ। भारत अब तो हुआ जो आपने पढ़ा था, अभी सीबीआर पढ़ा था, अब भारत बात करते हैं भारत के एनजीओ। भारत का एनजीओ क्या है? नेशनल ब्लाइंड ऑफ ब्लाइंड, ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड मुंबई, एनएबी जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1952 में स्वर्गीय रोस्तम अल्प इवाला ने मुंबई में दृष्टिहीनता की रोकथाम तथा दृष्टिबाधितों के कल्याण हेतु की गई थी। देश में इसकी 18 शाखाएं तथा 64 जिला शाखाएं हैं। मतलब इसकी जो एनबी है, जिसे नेशनल ऑफ ब्लाइंड कहते हैं, ठीक है, तो इसकी देश में 18 शाखा है और जिलों से बात की तो 64 जिला शाखाएं हैं इसकी। एनएबी ने मुंबई में पृथक पुनर्वास विभाग की स्थापना 1978 में की। जो एनएबी है उसने जो इसकी स्थापना की थी, जो 1978 में की थी। इसमें व्यावसायिक दृष्टिबाधित हेतु पुनर्वास पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संगठन द्वारा 6000 दृष्टिबाधित महिला व पुरुषों को रोजगार दिलवाया गया था। मतलब जो एनएबीए में जो है, जो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें 6000 व्यक्तियों को रोजगार दिलवाया गया था। ठीक है, अब आते हैं एनएफपी यानी नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड। एनएफबी का मतलब होता है नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड। ये क्या होता है? दिल्ली कुछ शिक्षित दृष्टिबाधितों ने सन 1970 में दिल्ली में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ की स्थापना की। तत्कालीन परिवेश को ध्यान में रखते हुए यह एक मित्र व प्रगतिशील कदम था। इसके उद्देश्यों में शिक्षा, प्रशिक्षण व रोजगार के क्षेत्रों में दृष्टिबाधितों के लिए समान अवसरों हेतु संघर्ष करना सम्मिलित है। तो जो एनएफबी है, जो इसकी स्थापना हुई सन 1970 में हुई थी, वो दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित दोनों के लिए की गई थी। ठीक है, इसका जो संघर्ष है वो है प्रशिक्षण और रोजगार के लिए इसकी स्थापना की गई थी दिल्ली में। ठीक है, अब होता है बीपीए। बीपीए क्या होता है? ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो अहमदाबाद में है। इसका प्रारंभ 1945 में कुछ दृष्टिबाधितों के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की। वर्तमान में यह संगठन दृष्टिबाधितों की रोकथाम से लेकर दृष्टिबाधितों व अन्य विकलांगजनों के लिए शिक्षा, परामर्श व पुनर्वास व रोजगार की योजनाएं चला रहा है। में जो बीपी जो है, जो एक संगठन है, तो इसकी जो मुख्यालय है वो अहमदाबाद में है। जो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में ये चालू किया गया था। तो इसमें क्या था, वो शिक्षा, पुनर्वास और आम रोजगार की परियोजनाएं चला रहा है। मतलब जो बीपी है वो शिक्षा और रोजगार के लिए चलाया गया था, परामर्श के लिए। और ठीक है, यहाँ दृष्टिबाधित के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र भी है, जहाँ दृष्टिबाधित व अन्य विकलांग व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यहाँ समेकित शिक्षा योजना के अंतर्गत 400
बाधित बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र भी है यहाँ पे, और 400 दृष्टिबाधित बच्चे भी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, संगीत में रुचि रखने वाले दृष्टिबाधितों के लिए संगीत विद्यालय उपलब्ध है। मतलब जो बच्चे संगीत में या इंस्ट्रूमेंट कुछ भी बजाने में रुचि रखते हैं या अपना जो है जो इंटरेस्ट है उसे वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, अब बात करें स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया। जो WHO के अनुसार जो है जो स्टेटस है ह्यूमन रिसोर्स का वो क्या है, तो हेडिंग डालिए स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संघ यानी WHO के अनुमान के आधार पर 10% जनसंख्या पूरे विश्व में विकलांग से पीड़ित है। मतलब WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसका जो मुख्यालय जेनेवा में है। और ठीक है, ये इसका जो दावा है वो है कि 10% लोग, मतलब कुल जो जनसंख्या है वर्ल्ड में उसका 10% लोग दिव्यांग हैं, विकलांग हैं। ठीक है, भारत में NSSO की रिपोर्ट के आधार पर 2% जनसंख्या पीड़ित है। जो NSSO है उसकी जो रिपोर्ट है 2% है। समुदाय आधारित पुनर्वास सेवा के आधार पर सभी प्रकार की विकलांगताएं भारत में 6.3% थी। इनकी विकलांगों के बौद्धिक विकलांगता सर्वाधिक 36% के आसपास थी। ठीक है, NSSO की रिपोर्ट के आधार पर जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है 1,40,85,000। जो ग्रामीण जो जनसंख्या है 1,40,85,000 ग्रामीण जनसंख्या विकलांगता से ग्रसित थी, या प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 1886 ग्रामीण तथा 1499 शहरी व्यक्ति विकलांग से ग्रसित थे। पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा अधिक विकलांगता पाई जाती है। शिक्षा का आज भी विकलांगता की रोकथाम में एक बड़ी बाधा है। मतलब जो कि जो है महिलाओं की अपेक्षा में पुरुषों में जो दिव्यांगता है वो अधिक पाई जाती है। भारत में समुदाय आधारित पुनर्वास सेवाओं की कमी है। सभी विकलांगता में 1/3 को पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है। 1/3 मतलब 0.75 व्यक्ति पुनर्वास द्वारा लाभ प्राप्त करने योग्य हैं तथा 1/3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें विशेष सेवाओं की आवश्यकता है। मतलब कुछ व्यक्ति 1/3 ऐसे हैं जिसमें पुनर्वास की आवश्यकता है, उसमें कुछ ऐसे हैं लाभ की आवश्यकता है इसमें, और कुछ जो 1/3 है जिन्हें विशेष सेवाओं की आवश्यकता होती है। सभी को एक जैसी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने विकलांगता के कल्याण के लिए कई प्रयास किए। पहला, डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर DRC बनाया 1985 में। दूसरा है क्षेत्रीय पुनर्वास संस्थान CRC यानी स्थापित किए गए। ये संस्थान इस प्रकार है मुंबई, चेन्नई, कटक व लखनऊ में खोले गए हैं। इसके अंदर ग्रामीण व स्तर व पेशेवर प्रशिक्षण आदि लगाए गए हैं। तीसरा है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर डिसेबिलिटीज एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, चौथा है राष्ट्रीय संस्थान NIVH, NIMH, NIHH, IPSS आदि खोले गए हैं। पांचवा है नेशनल काउंसिल ऑफ हैंडीकैप वेलफेयर। ठीक है, और छठा है नए DDRC खोलने का निर्णय। ठीक है, जो DDRC है ये भी खोलने का निर्णय है। ये क्या है जो आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए नहीं बता रहे, आपको हेडिंग बता रहे हैं बस। ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये विभिन्न पुनर्वास कर्मी, शिक्षकों,
मनोचिकित्सकों का रजिस्टर तैयार करती है। मतलब जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो शिक्षक पुनर्वास कर्मी होते हैं, शिक्षक होते हैं, जो मनोचिकित्सी होते हैं, उनका रजिस्टर तैयार करती है। ठीक है। तथा विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नियमित करती है। तो मतलब जो शिक्षक होते हैं, पढ़ाने के योग्य होते हैं, उन्हें नियमित करती है। ठीक है। आज हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो कि कॉमन पेपर है, वो इसी वीडियो के साथ समाप्त होता हुआ। अगर आपको फर्स्ट पेपर के बारे में अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में तो हमें बता दीजिए। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप करके हमें बता दीजिए। ठीक है। ओके, थैंक यू।